21 दिन का जादुई बुक, जिसमें आप 21 दिन में मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं। तो इस बुक का नाम है 21 दिन में मुस्बत तब्दीली कैसे लाएं, जो कि सारा खान ने लिखा है। सारा खान अपनी किताब के आगाज में एक पुकार देती हैं, जाग जाओ, वक्त यही है। वो बताती है कि अक्सर हम अपने ख्वाबों को टालते रहते हैं, कभी खौफ की वजह से, कभी सुस्ती की वजह से, या कभी उस कामिल वक्त का इंतजार करते हैं जो कभी आता ही नहीं। मगर हकीकी तब्दीली इंतजार से नहीं आती, ये छोटे छोटे कदम उठाने से आती हैं, और वो भी आज से। यही वजह है कि उन्होंने एक 21 दिन का सफर तरतीब दिया, जिसमें हर दिन शामिल है एक हौसला अफजा इक्तबास, एक सबक जो ज़हन, नज़्म ज़ब्त या खुद से मोहब्बत के बारे में है, और एक अमली मश्क जो इस सबक को जिंदगी में नाफिज करने में मदद देती है। पहला दिन, जल्दी उठो, अपनी नई जिंदगी का आगाज करो। इक्तबास, तुम्हारा मुस्तकबिल इस पर मुनहसर है कि तुम आज क्या करते हो। महात्मा गांधी ने लिखा है। सारा जोर देती है कि तब्दीली का सबसे पहला कदम सुबह पर काबू पाना है। अगर आप जल्दी उठते हैं, हालांकि फजर या उससे भी पहले, तो आपको एक पुरसुकून और गैर मसरूफ माहौल मिलता है। ये वक्त सिर्फ आपका होता है, दुनिया के शोर शराबे से पहले। वो समझाती हैं कि सुबह सवेरे उठना नज़्म ज़ब्त, पैदावारियत और ज़हनी वजाहत के साथ जुड़ा होता है। जब आप जल्दी उठते हैं तो दरअसल आप ये साबित करते हैं कि आप अपने बहानों से ज्यादा ताकतवर हैं। अमली मश्क, अपना अलार्म मामूल से 1 घंटा पहले लगाएं। जागते ही फोन ना देखें, बल्कि पहले 30 मिनट खामोशी में गुजारें। चाहे जर्नल लिखते हो, हल्की वर्जिश करते हो, या दिन का मंसूबा बंदी करते हो। फिर 3 नियतें तहरीर करें, जैसे मैं आज अपने घर वालों के साथ सब्र करूंगी या सब्र करूंगा। मैं आज एक अहम काम मुकम्मल करूंगा। मैं फजूल वक्त जाया नहीं करूंगा। दूसरा दिन, मुस्बत दुआएं, अफर्मेशंस, अपने जहन को दोबारा तरतीब दें। इक्तबास, जो तुम सोचते हो वही बनते हो, जो तुम महसूस करते हो वही अपनी तरफ खींचते हो, जो तुम तस्वर करते हो वही तख्लीक करते हो। ये कहा है बुद्ध ने। सबक, सारा कहती है कि हमारा दिमाग इन्हीं अल्फाज को सुनता है जो हम बार बार खुद से कहते हैं। अगर हम कहते रहें कि मैं बदकिस्मत हूं या मैं ये नहीं कर सकता, तो हमारा अमल भी इन्हीं बातों को सच कर देता है। मुस्बत दुआएं वो जुमले हैं जो हम शऊरी तौर पर दोहराते हैं, ताकि मनफी सोच को आहिस्ता आहिस्ता खुद एतमादी और यकीन से बदल सकें। ये जुमले बीज की तरह हैं जो अंदर बोए जाते हैं और वक्त के साथ फल लाते हैं। अमली मश्क, एक आईने के सामने खड़े होकर दिन में 2 बार 5 मुस्बत जुमले दोहराएं। मिसालें, मैं अजीम काम करने की सलाहियत रखता हूँ, मैं खुशी और कामयाबी का हकदार हूँ, मैं हर दिन बेहतर से बेहतर हो रहा हूँ। सारा मशवरा देती हैं कि इन जुमलों को चिपके वाले नोटिस पर लिखकर अपने कमरे या काम की जगह पर लगा दें, ताकि आपका माहौल भी आपको मुस्बत पैगामात दे। तीसरा दिन, शुक्रगुजारी, अपनी तवज्जो का रुख बदलें। इक्तबास, शुक्रगुजारी हमारे पास मौजूद चीजों को काफी बना देती हैं, किसी नामालूम बंदे ने कहा है। सबक, सारा समझाती हैं
کہ اکثر ہماری ناخوشی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں پر نظر رکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں بجائے ان کے جو موجود ہیں۔ شکر گزاری یہ عمل ہے کہ ہم جان بوجھ کر اپنی زندگی کی چھوٹی بڑی نعمتوں کو نوٹ کریں۔ جب آپ شکر گزار ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ شکایت سے قدردانی کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ یہ تبدیلی نہ صرف ذہنی سکون دیتی ہے بلکہ رشتوں کو مضبوط کرتی ہے اور دل کو بخشتی ہے۔ عملی مشق، ایک شکر گزاری جرنل رکھیں۔ ہر رات سونے سے پہلے 3 چیزیں لکھیں جن پر آپ شکر گزار ہیں۔ یہ چھوٹی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جیسے ایک اجنبی کی مسکراہٹ، چائے کا ذائقہ، کسی کا دلاسا۔ 21 دن کے بعد آپ کے پاس 63 وجوہات لکھی ہوں گی جو آپ کو یاد دلائیں گے کہ آپ کی زندگی کتنی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ چوتھا دن، معمول توڑو۔ اقتباس: زندگی اس وقت شروع ہوتی ہے جب تم اپنے آرام دہ دائرے سے باہر نکلتے ہو۔ یہ الفاظ نیل ڈونلڈ والش کے ہیں۔ سبق: ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایک ہی طرح کے معمولات میں جیتے ہیں۔ ایک ہی وقت پر اٹھنا، ایک ہی عادت دہرانا، ایک ہی راستہ اختیار کرنا۔ یہ معمولات استحکام تو دیتے ہیں لیکن ہمیں یکسانیت کے قید خانے میں بھی بند کر دیتے ہیں۔ اصل ترقی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر قدم رکھتے ہیں۔ معمول توڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ نظم و ضبط کو ختم کر دیا جائے بلکہ اس کا مطلب ہے زندگی میں کچھ نیا، دلچسپ اور تھوڑا سا چیلنجنگ شامل کرنا۔ عملی مشق، آج صرف ایک چیز مختلف طریقے سے کریں، جیسے نیا راستہ اختیار کرنا، نیا کھانا آزمائیں یا غیر غالب ہاتھ سے لکھنے کی کوشش کریں یا کسی ایسے شخص سے بات کریں جس سے پہلے کبھی گفتگو نہ ہوئی ہو۔ یہ چھوٹا سا فرق آپ کے دماغ کو تازگی دیتا ہے اور نئے مواقع کے دروازے کھولتا ہے۔ 5واں دن، شکر گزاری کی طاقت۔ اقتباس: شکر گزاری وہ عمل ہے جو ہمارے پاس موجود کو کافی بنا دیتا ہے۔ یہ ایزوپ کے الفاظ ہیں۔ شکر گزاری صرف شکریہ کہنے کا نام نہیں ہے، یہ ایک ذہنی کیفیت ہے جو دماغ کو اس بات پر توجہ دلانے کے لیے تربیت دیتی ہے کہ ہمارے پاس کیا کچھ موجود ہے، نہ کہ کیا کمی ہے۔ جب آپ اپنی فیملی، صحت، کھانے یا چھت کو اہمیت دیتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ شکر گزاری تناؤ کم کرتی ہے، مثبت سوچ پیدا کرتی ہے اور رشتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ عملی مشق، ایک شکر گزاری جرنل رکھیں۔ آج 3 چیزیں لکھیں جن پر آپ شکر گزار ہیں، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ مثلا، میں اپنی صبح کی چائے پر شکر گزار ہوں، میں اپنے مددگار دوست پر شکر گزار ہوں، میں اپنے صحت مند جسم پر شکر گزار ہوں۔ یہ عمل روز دہرانے سے آپ کی نظر زندگی کے مثبت پہلوؤں پر جمی رہے گی۔ 6واں دن، خود پر یقین رکھو۔ اقتباس: چاہے تم سمجھو کہ تم کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے، دونوں صورتوں میں تم درست ہو۔ یہ ہنری فورڈ کے الفاظ ہیں۔ کامیابی کی بنیاد خود پر یقین ہے۔ زیادہ تر لوگ ناکام اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کے پاس صلاحیت نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرتے۔ خود کو یقین رکھنے کا مطلب اپنی خامیوں کو نظر انداز کرنا نہیں، بلکہ یہ ماننا ہے کہ آپ سیکھ سکتے ہیں، بہتر ہو سکتے ہیں اور مشکلات کے باوجود آگے بڑھ سکتے ہیں۔
जब आप में एतमाद होता है तो दुनिया भी आप पर यकीन करने लगती है। अमली मश्क, आईने के सामने खड़े होकर एक मुस्बत जुमला बुलंद आवाज से 5 बार कहें, जैसे मैं अजीम काम करने की सलाहियत रखता हूँ। ये अल्फाज चाहे शुरू में अजीब लगें, लेकिन आपका लाशऊर इन्हें कबूल करना शुरू कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता आपकी खुदी की तस्वीर को बदल देता है। 7वां दिन, मनफी सोच को छोड़ देना। इक्तबास, गुस्से को पकड़े रखना ऐसे है जैसे जहर पीना और उम्मीद रखना कि दूसरा मर जाएगा। ये बुत के अल्फाज हैं। मनफी सोच, चाहे वो गुस्सा हो, कीना हो या हसद, सिर्फ हमारी अपनी अंदरूनी सुकून को खा जाती है। ये दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि हमें ही अंदर से कमजोर कर देती है। छोड़ देने का मतलब ये नहीं कि हम भूल जाएं या गलत को दुरुस्त मान लें, बल्कि इसका मतलब है अपने दिल को उन जज्बात की जंजीरों से आजाद करना। दरअसल माफी दूसरों के लिए नहीं, बल्कि हमारी अपनी भलाई के लिए है। अमली मश्क, किसी एक मनफी सोच या कीने के बारे में सोचें जिसे आप दिल में लिए हुए हैं। इसे एक कागज पर लिखें और फिर फाड़ कर या फेंक कर खत्म करें। ये अलामती अमल आपके दिमाग को ये पैगाम देता है, मैं इस मनफी सोच को छोड़ रहा हूँ, मैं आजाद हूँ। 8वां दिन, सेहतमंद आदत बनाएं। इक्तबास, हम वही हैं जो बार बार करते हैं। कमाल किसी एक अमल का नाम नहीं, बल्कि आदत का नाम है। अरस्तु के अल्फाज। हमारी जिंदगी बड़े फैसलों से ज्यादा रोजमर्रा की छोटी आदत से बनती है। एक शख्स जो रोजाना सिर्फ 15 मिनट वर्जिश करता है, वो ज्यादा बेहतर नताइज पाता है बनिस्बत उसके जो महीने में एक बार 2 घंटे वर्जिश करता है। सेहतमंद आदत वक्त के साथ जमा होकर बड़े नताइज देती हैं। कामयाबी सिर्फ हौसले पर नहीं, बल्कि तसलसल पर मुनहसर है। अमली मश्क, आज एक छोटी सेहतमंद आदत चुनें, जैसे एक इजाफी ग्लास का पानी पीना, 10 मिनट वॉक करना या किसी किताब के सिर्फ 2 सफ़हात पढ़ना। इसे इतना आसान बनाएं कि आप नाकाम ही न हो सकें, फिर रोज इस पर अमल करें। 9वां दिन, वक्त का इंतजाम। इक्तबास, दिनों को मत गिनो, दिनों को मत गिनो, दिनों को कीमती बनाओ। ये मोहम्मद अली के अल्फाज हैं। वक्त सबसे कीमती दौलत है, लेकिन यही वो चीज है जिसे हम सबसे ज्यादा जाया करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि उनके पास ख्वाब पूरे करने या फैमिली के लिए वक्त नहीं, लेकिन असल मसला वक्त की कमी नहीं, बल्कि वक्त का दुरुस्त इंतजाम है। वक्त का इंतजाम ये है कि जो सबसे अहम है उसे तरजीह दी जाए। आपका हर लम्हा या तो सरमायाकारी है या नुकसान। अमली मश्क, आज अपने 3 बड़े अहदाफ लिखें। कोशिश करें कि उन पर सबसे पहले काम मुकम्मल करें, बजाय उसके कि कम अहम कामों में वक्त बर्बाद करें। दिन के इख्तिताम पर देखें कि क्या आपने वक्त उन्हीं चीजों पर लगाया जो वाकई अहम थी। 10वां दिन, मुस्बत सोच। इक्तबास, हमेशा अपना चेहरा सूरज की तरफ रखो और साए तुम्हारे पीछे गिर जाएंगे। ये वॉल्ट विटमैन के अल्फाज हैं। मुस्बत सोच का मतलब ये नहीं कि हकीकत से मुंह मोड़ लिया जाए या ये दिखावा किया जाए कि मसाइल मौजूद नहीं।
इसका मतलब है कि फैसला करना कि खौफ के बजाय उम्मीद पर तवज्जो दी जाए, रुकावट के बजाय हल पर। मुस्बत सोच रखने वाले लोग ना सिर्फ मौके अपनी तरफ खींचते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी हौसला अफजा बनते हैं। याद रखिए, आपके ख्यालात ही आपकी हकीकत को शक्ल देते हैं। अमली मश्क, जब भी आज कोई मनफी ख्याल आए फौरन रुकें और उसे मुस्बत ख्याल में बदलें। मिसाल के तौर पर, मैं ये नहीं कर सकता के बजाय कहें मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और इस अमल से सीखूंगा। 11वां दिन, खुद पर काबू। इक्तिबास, नज़्म व ज़ब्त वो पल हैं जो ख्वाबों को कामयाबी में बदल देता है। जिम रोन के अल्फाज हैं, हौसला अफजाई आपको आगाज कराती है लेकिन नज़्म व ज़ब्त आपको मंजिल तक पहुंचाता है। कामयाब लोग हमेशा पुरजोश नहीं होते लेकिन वो अपने आप पर काबू रखते हैं और वही करते हैं जो जरूरी होता है, चाहे दिल करे या ना करे। नज़्म व ज़ब्त का मतलब ये है कि आप वो काम करें जो करना जरूरी है, चाहे आपको मूड कुछ भी हो। अमली मश्क, एक ऐसा काम सोचें जिसे आप काफी दिनों से टालते आ रहे हैं। आज इस पर कम से कम 10 मिनट काम करने का अज़म करें बगैर किसी बहाने के। अक्सर जब हम आगाज करते हैं तो तवानाई खुद ब खुद बढ़ जाती है और हम ज्यादा देर तक काम कर पाते हैं। 12वां दिन, ना कहना सीखें। इक्तिबास, जिंदगी की आधी परेशानियां जल्दी हाँ कहने और वक्त पर ना कहने से जुड़ी होती हैं। जोश बिलिंग्स के अल्फाज हैं, ज्यादातर लोग हदूद बाउंड्रीज बनाने में मुश्किल महसूस करते हैं। वो दूसरों को खुश करने या इनकार के खौफ से हर बात पर हाँ कह देते हैं। मगर याद रखिए, जब भी आप किसी गैर अहम चीज पर हाँ कहते हैं तो दरअसल आप अपनी तरजीहात को ना कह रहे होते हैं। ना कहना खुददारी और खुद एहतराम का अमल है। ये आपको अपनी तवानाई और वक्त महफूज रखने का इख्तियार देता है ताकि आप वही करें जो वाकई जरूरी है। अमली मश्क, अगर आज कोई आपसे ऐसा काम मांगे जो आपकी तवानाई खत्म कर दे या आपकी तरजीहात के खिलाफ हो तो नरमी मगर मजबूती के साथ कह दे, माफ कीजिए, मैं इस वक्त ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता या ले सकती। याद रखिए, ये इनकार आपका हक है और इसे जुर्म समझने की जरूरत नहीं। 13वां दिन, मेहरबानी की मश्क करें। इक्तिबास, मेहरबानी का कोई अमल चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो कभी जाया नहीं जाता। ईज़ोब के अल्फाज, मेहरबानी में बेपनाह ताकत है। एक मुस्कुराहट, एक मददगार हाथ या एक खुशगवार जुमला किसी के पूरे दिन को बदल सकता है और इस पर आपको कुछ खर्च नहीं होता। जब आप दूसरों के साथ मेहरबानी करते हैं तो ना सिर्फ दूसरों का दिल खुश होता है बल्कि आपके अपने जिस्म में भी मुस्बत हार्मोन्स पैदा होते हैं जो सुकून और खुशी देते हैं। दुनिया को ज्यादा रहम और हमदर्दी की जरूरत है और ये सफर आपके छोटे छोटे इकदामात से शुरू होता है। अमली मश्क, आज एक बेलौस अमले मेहरबानी करें, जैसे किसी के लिए दरवाजा खोलें, किसी को अच्छा जुमला कहें, किसी दोस्त को फोन करें या खाना बांटें। फिर देखिए कि ये छोटा सा अमल आप और दूसरे शख्स के दिल पर कितना अच्छा असर डालता है। 14वां दिन, नाकामी को सबक के तौर पर कबूल करें।
اقتباس: ناکامی صرف دوبارہ زیادہ سمجھداری کے ساتھ آغاز کرنے کا موقع ہے۔ یہ الفاظ ہنری فورڈ کے ہیں۔ زیادہ تر لوگ ناکامی کے خوف سے کوشش نہیں کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ناکامی کامیابی کی ضد نہیں، بلکہ کامیابی کا لازمی حصہ ہے۔ ہر غلطی اپنے اندر ایک سبق چھپائے ہوئے ہے۔ جب آپ ناکامی کو فیڈ بیک کے طور پر دیکھتے ہیں تو اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے اور آپ اسے کامیابی کی طرف ایک زینہ بنا لیتے ہیں۔ دنیا کے بڑے موجد، رہنما اور تخلیق کار بار بار ناکام ہوئے، تب جا کر کامیاب ہوئے۔ عملی مشق: اپنی زندگی کی ایک ایسی ناکامی یاد کریں جو آج بھی آپ کو پریشان کرتی ہے۔ اسے لکھیں اور ساتھ یہ بھی لکھیں کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا اور وہ آپ کو کس طرح مضبوط بنا گئی۔ آخر میں خود کو یاد دلائیں، میں ناکام نہیں ہوا یا ہوئی، میں نے سیکھا ہے۔ 15واں دن، لمحہ موجود میں ہوش مندی، مائنڈفولنس۔ اقتباس: ماضی میں مت الجھو، مستقبل کے خوابوں میں مت کھو، ذہن کو موجودہ لمحے پر مرکوز رکھو۔ بدھا کے الفاظ۔ ہمارا ذہن اکثر ماضی کی پشیمانیوں اور مستقبل کی فکروں میں بھٹکا رہتا ہے، لیکن مائنڈفولنس کا مطلب ہے لمحہ موجود میں پوری طرح زندہ رہنا، یعنی اس وقت کے مناظر، آوازیں اور جذبات کو محسوس کرنا۔ جب آپ ہوش مندی سے جیتے ہیں تو ذہنی دباؤ کم ہو جاتا ہے اور خوشی بڑھ جاتی ہے۔ زندگی کل یا پرسوں میں نہیں، بلکہ اسی لمحے میں ہے۔ عملی مشق: آج صرف 5 منٹ کے لیے ہوش مندی کی مشق کریں۔ آرام سے بیٹھیں، آنکھیں بند کریں اور اپنی سانس پر دھیان دیں۔ ہر سانس اندر لیتے اور باہر چھوڑتے وقت غور کریں۔ اگر دماغ بھٹکے تو نرمی سے اسے واپس اپنی سانس پر لے آئیں۔ 16واں دن، اپنے آپ کو مثبتیت میں گھیر لیں۔ اقتباس: آپ ان 5 لوگوں کا اوسط ہیں جن کے ساتھ آپ زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ یہ جم زوہن کے الفاظ ہیں۔ آپ کا ماحول آپ کی سوچ کو شکل دیتا ہے۔ اگر آپ منفی سوچ رکھنے والے، شکایت کرنے والے یا زہریلے لوگوں کے درمیان رہیں گے تو ان کی توانائی آپ کو نیچے کھینچ لے گی۔ لیکن اگر آپ حوصلہ افزائی کرنے والے، مددگار اور مثبت لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں گے تو ان کی سوچ آپ کو بھی متاثر کرے گی۔ مثبتیت معتدی ہے، اس لیے احتیاط سے طے کریں کہ آپ اپنے دائرے میں کیسے جگہ دیتے ہیں۔ عملی مشق: آج ان 5 لوگوں پر غور کریں جن کے ساتھ آپ سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ کیا وہ آپ کو حوصلہ دیتے ہیں یا آپ کی توانائی ختم کر دیتے ہیں؟ آج یہ قدم اٹھائیں کہ کسی مثبت شخص کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں یا کسی منفی سوچ کرنے والے سے فاصلہ اختیار کریں۔ 17واں دن، سیکھتے رہیے۔ اقتباس: جیسے ہی آپ سیکھنا بند کرتے ہیں، آپ مرنا شروع کر دیتے ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن کے الفاظ ہیں۔ زندگی بھر سیکھنا دماغ کو تیز اور روح کو زندہ رکھتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کم عمر ہو یا بڑی عمر کے، کچھ نیا سیکھنا ہمیشہ نئے دروازے کھولتا ہے اور اعتماد پیدا کرتا ہے۔ ترقی اس وقت رک جاتی ہے جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ پڑھنا، سننا، مشاہدہ کرنا اور نئی مہارتوں کی مشق
जिंदगी को मजीद दिलचस्प और तरक्की याफ्ता बनाता है। अमली मश्क, आज कोई एक नई चीज सीखें, ये एक नया लफ्ज या एक मुख्तसर मजमून या कोई तरकीब या कोई नई ऐप हो सकती है। इसे अपनी डायरी में लिखें और रोजाना कुछ न कुछ सीखने की आदत डालें। 18वां दिन, अपने जिस्म का ख्याल रखें। इक्तिबास, अपने जिस्म का ख्याल रखो, ये वाहिद जगह है जहां आपको रहना है। जिम जोहन के अल्फाज, आपका जिस्म आपकी जिंदगी की गाड़ी है। अगर आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी तवानाई, मिजाज और कारकर्दगी सब मुतासर होंगी। सेहतमंद खुराक, बाकायदा वर्जिश, भरपूर नींद और पानी पीना अयाशी नहीं बल्कि ज़रूरत है। जब आप अपने जिस्म का ख्याल रखते हैं तो आपका जहन और रूह भी तरक्की करते हैं। अमली मश्क, आज अपने जिस्म के लिए एक सेहतमंद अमल करें। मसलन 15 मिनट तेज चहलकदमी करें या 2 इजाफी ग्लास पानी पिएं या सोने से पहले हल्की स्ट्रेचिंग करें या जंक फूड के बजाय फल खाएं। छोटे कदम ही लंबी सेहतमंद जिंदगी बनाते हैं। 19वां दिन, दबाव को दानिशमंदी से संभालें। इक्तिबास, हमें ज्यादा दबाव नहीं मारता बल्कि इस पर हमारा रद्द अमल हमें मारता है। हैंस सीलिए के अल्फाज हैं, दबाव जिंदगी का हिस्सा है। आप इसे खत्म नहीं कर सकते लेकिन आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आप इस पर किसी तरह रद्द अमल देते हैं। बेकाबू दबाव सेहत को नुकसान देता है, ताल्लुकात बिगाड़ता है और फैसलों को धुंधला देता है। दबाव को संभालने का मतलब है सुकून, तवाज़ुन और सब्र की मश्क। पूरी रद्द अमल देने के बजाय रुकें और सांस लें। अमली मश्क, आज अगर आप दबाव का सामना करें तो 4, 7, 8 सांस लेने की टेक्निक आजमाएं। मतलब 4 सेकंड के लिए सांस अंदर लें, 7 सेकंड तक सांस रोक के रखें, 8 सेकंड में आहिस्ता आहिस्ता सांस बाहर निकालें। ये अमल 3 बार दोहराएं ताकि जिस्म और जहन पुरसुकून हो सके। 20वां दिन, खुद से मोहब्बत करना सीखें। इक्तिबास, तुम खुद भी इतने ही काबिल मोहब्बत और तवज्जो के हकदार हो जितने इस कायनात में बाकी सब इंसान हैं। बुद्धा के अल्फाज, हम में से अक्सर लोग सारी जिंदगी दूसरों की फिक्र और खिदमत करते गुजारते हैं मगर खुद को भूल जाते हैं। याद रखिए, खुद से मोहब्बत करना खुदगर्जी नहीं, ये खुद की इज्जत करना है। जब आप अपनी कदर करते हैं, अपनी हुदूद तय करते हैं तो अपने जहन, जिस्म और रूह को तवज्जो देते हैं तो आप दूसरों को मोहब्बत देने के लिए मजीद ताकतवर बन जाते हैं। अगर आप खुद से मोहब्बत नहीं करेंगे तो दूसरों से तस्लीम और तारीफ मांगेंगे, लेकिन जब आप खुद से मोहब्बत करते हैं तो आप अंदर से मुकम्मल हो जाते हैं। अमली चैलेंज, आज खुद से मोहब्बत का कोई एक अमल करें, चाहे एक पुरसुकून गुस्ल लेना हो, अपनी पसंदीदा किताब पढ़ना हो, तन्हाई में चाय का कप सुकून से पीना हो, मुस्बत जुमले लिखना हो या सिर्फ बगैर किसी जुर्म के एहसास के आराम करना हो और खुद से कहें मैं मोहब्बत और तवज्जो के लायक हूँ। 21वां दिन, हमेशा सीखते और बढ़ते रहें। इक्तिबास, हम वो नहीं जो हम जानते हैं बल्कि वो हैं जो हम सीखने के लिए तैयार हैं। ये अल्फाज मेरी खैतरीन के हैं।
بدلاؤ 21वें दिन पर खत्म नहीं होता, बल्कि यही से असल आगाज होता है। ये 21 दिन का चैलेंज एक बुनियाद है, लेकिन तरक्की और बेहतरी एक उम्र भर का अमल है। हर दिन खुद को संवारने, दूसरों की खिदमत करने और मकसद के साथ जीने का मौका है। खुद को पहचानने का सफर कभी रुकता नहीं, ये बस आगे बढ़ता रहता है। अगर आप सीखते रहें, हालात के मुताबिक ढलते रहें और शुक्रगुजारी अपनाएं, तो आपकी जिंदगी खूबसूरती के साथ फैलती और निखरती रहेगी। अमली चैलेंज, आज अपने 21 दिन के तासुरात लिखें। आपने अपने बारे में क्या सीखा? कौन सी नई आदतें आप जारी रखना चाहते हैं? आपका अगला ज़ाती मकसद क्या है? फिर खुद से ये वादा करें, मैं हर दिन तरक्की का इंतखाब करता हूँ।